नमस्कार। हरिभूमि के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थानी भाषा में एक चर्चित कहावत है, गब्बर सिंह तो गयो। यही प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ हो रहा है। अनिल विज को प्रदेश की सियासत में गब्बर सिंह के नाम से जाना जाता है। वे खुद भी कहा करते थे कि गब्बर सिंह से प्रदेश की अफसरशाही थर थर कांपती है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में जो हो रहा है वो बिल्कुल इसके उलट है। मनोहर लाल खट्टर के त्याग पत्र देने के बाद आलाकमान ने प्रदेश की कमान नयाब सिंह सैनी को सौंप दी। इसी से अनिल विज नाराज हो गए और विधायक दल की मीटिंग से ही उठ करके अंबाला चले गए। ऐसी चर्चाएं थी कि अनिल विज को मनाने के लिए आलाकमान खूब तरले मारेगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अनिल विज अंबाला ही बैठे रह गए। इवन कल उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे कोई मनाने ही नहीं आया। हाँ, उन्होंने यह भी जरूर कहा कि मैं रूठा हुआ नहीं। आज नयाब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो रहा है। अनिल विज अंबाला से चंडीगढ़ भी आए, विधानसभा अध्यक्ष से मिले, लेकिन वापस लौट गए। वहां पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने यह भी कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी ही नहीं है। एक और चौंकाने वाली बात भी उन्होंने कही। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में थे। अनिल विज ने कहा कि उन्हें इसकी भी जानकारी नहीं है। तो मामला साफ है कि पार्टी ने अनिल विज को दरकिनार कर दिया है या इग्नोर कर दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश भर में सबसे चर्चित कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से वरिष्ठ रिपोर्टर योगेंद्र शर्मा, प्रदेश की सियासत को बहुत पैनी नजर से देखने वाले अजय मल्होत्रा, व रेवाड़ी से नरेंद्र वत्स। योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूँ। ऐसी जी चर्चाएं हैं कि आज अनिल विज चंडीगढ़ आए थे और वापस अंबाला चले गए, जबकि आज राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। जी बड़ी बिल्कुल सही आपके पास सूचना है। जो पूर्व गृह मंत्री हैं और हेल्थ विभाग भी उनके पास था, वो आज एक अचानक जो है विधानसभा हरियाणा विधानसभा पहुंचे थे और जी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद में वो जी सीधे अम्बाला के लिए निकल गए हैं। उनका कहना था, मीडिया को ऑफिशियली उन्होंने कहा कि यहाँ जो कमेटियां हैं विधानसभा की, उन जी कमेटियों में अपना नाम लिखवाने के लिए मैं आया हूँ। इन कमेटियों में जो हियरिंग होती है, जो इसमें कमेटियों में मैं आया करूंगा, रेगुलर रूप से मैं जी भागीदारी करूंगा। और वो काफी देर जो है उनके साथ रहे। विधानसभा अध्यक्ष की गुफ्तगू की, चाय का वगैरह का दौर चला, मीडिया का वहाँ पूरा जमावड़ा था और तमाम जी इलेक्ट्रॉनिक चैनल और तमाम प्रतिनिधि वहां थे। तो काफी देर वो वहां बैठ के और बंद कमरे में चिंतन मंथन बातचीत करके और कमेटियों के बारे में लिखित देने के बाद वहां से निकले हैं। उसके बाद उन्होंने कोई बातचीत किसी से नहीं की है और वो अम्बाला के लिए निकल गए हैं। इधर जो हरियाणा राजभवन है उसमें शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, मैं वहीं मौजूद हूँ। और जी लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। मंच पर जो है पांच और दो सात चेयर लगाई गई हैं। तो जी अभी देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है, कुर्सियां बढ़ती हैं घटती हैं, क्या होता है। तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण की। जी 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 मल्होत्रा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप लगातार 30 सालों से प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। गब्बर सिंह के नाम से अनिल विज खासे मशहूर हैं। प्रदेश की सियासत में उनका खासा रुतबा है, लेकिन पार्टी ने लगभग उनको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि कल उनका स्टेटमेंट आया था कि मुझे कोई मनाने ही नहीं आया, अभी तक किसी ने मेरे से बात भी नहीं की। तो इसे क्या समझा जाए। पंडित जी, ये तो देखो शुरू से ही लग रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी ने पहले तो मनोहर लाल जी का इस्तीफा लिया और उसके बाद ये जी तय था, जिस तरह से बीच का व्यवहार देखा उन्होंने भी, वो छोड़ के चले गए मीटिंग को। और जो जी चर्चा आई उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो ये जी बात मैं उसी दिन से लग गया था मेरे को कि भारतीय जनता पार्टी आज चढ़ती कला में है, तो वो जी लोग जी जी इस चीज को सहन नहीं करेंगे। और जी इतना तो था मेरे को कि भाई ये लोग शायद विधानसभा चुनाव के बाद बीच को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि देखो जी पिछले 10 सालों में आपने एक चीज जी महसूस करी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी ने भी आज तक ये ऊंचा बोलने की कोशिश नहीं करी है पार्टी ने। जी 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 क्योंकि कांग्रेस में भी ये चीजें चल जाती थी भी, विधायक नाराज होकर चले गए और विधायक हाईकमान के पास चले गए।
भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त ही नहीं करती है। और अब वो उस स्थिति में है, तो उन्होंने यहाँ तक कि जो मनोहर लाल जी उनके कितने क्लोज थे, तो उनको जितनी नहीं लगा पार्टी को कि मनोहर लाल जी का खुद का ग्राफ नीचे जा रहा है, जब पार्टी का गया है या नहीं गया, उन्होंने मनोहर लाल जी को उसी दिन हटा दिया। तो बिल्कुल उन्होंने किसी तरह से कॉपरेट नहीं करना किया। सर जब एडीजी आता है, एडवोकेट जनरल आता है, वो भी तो 1 मेंबर हो जाता है। वो वोट ही डालती है, पार्टी उनको मना वोट ही लेगी। डालते हैं। उसने तो पॉइंट लिया वो कह रहे अगर बगैर एमएलए का पीएम बना सकते हैं वो तो देखो विशाल जिस प्रकार से बहुत सीनियर लीडर है पार्टी, उन्होंने भी आज दावा किया कि मैं इस पार्टी का सबसे पुराना लीडर हूँ। और देखो इसमें कोई शक नहीं है कि विज साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है हरियाणा में बीजेपी को एस्टेब्लिश करने में। तो ऐसे लीडर को बिल्कुल अनदेखी करना कहीं ना कहीं देखो गलत है ये पार्टी के लेवल। और वो भी एन लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पहले, तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, डेंट हो सकता है। पूरे प्रदेश में अनिल विज की फैन फॉलोइंग है। पंडित जी ये पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। आदमी जब ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, जब उसका हौसला ज्यादा चढ़ा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि आगे किसकी जरूरत है या नहीं है। तो ये चीजें देखो पार्टी को हार्म करेंगी, आज नहीं तो कल करेंगी। ये बातें उखड़ के आती हैं फिर बाद में, फिर फला नेता आवाज उठाई तो उसकी आवाज दबा दी गई। तो मतलब कि पार्टी तो ये मैसेज देना चाहती है कि आवाज नहीं उठानी, जो कह दिया वो फाइनल है। परंतु देखो प्रजातंत्र में आज नहीं तो कल ये बात उठेगी। जी योगेंद्र, किन किन को मंत्री बनाया जा रहा है, आपके पास कोई सूचना है? हाँ जी, मंत्री पंडित जी जो मेरे से बात कर रहे हैं आप? हाँ योगेंद्र जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जी बच्चे, मैं देखिए मंत्रियों के अभी तक जो भी नाम चल रहे हैं आपको जो भेजे हैं मैंने, वो संभावित नाम है। सीमा, चाहे वो सीमा तिरका हो, चाहे वो महिपाल ढांडा हो, जो और भी नाम है वो सारे संभावित नाम है। अभय सिंह यादव है, और आखिर में पर्ची निकलनी है फाइनल नामों की, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जेब से ही निकलनी है। और हाईकमान के जो आदेश होंगे, किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग करनी है, किस क्षेत्र में किसको मोबिलाइज करना है, और क्या कास्ट फैक्टर है क्या नहीं है। लेकिन मैं ये बाद में बिजी हो जाऊंगा इस शपथ ग्रहण समारोह में। मैं ये बता रहा था कि आज जो नए मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो उन्होंने एक रोड शो किया है पंचकुला गुरुद्वारे में। सुबह वो गए हैं नाडा साहब में, उसके बाद में पंचकुला से वो अंबाला के लिए निकले। अंबाला कुरुक्षेत्र और इन हाईवे जो है रोड पे करनाल के अंदर उनके कार्यक्रम थे, रोड शो थे, स्वागत था। लेकिन ये उम्मीदें थी लोगों को कि कहीं ना कहीं नए मुख्यमंत्री और पार्टी के जो बाकी पदाधिकारी हैं वो जाकर के अंबाला छावनी में, क्योंकि उनके घर के सामने से हाईवे से वो निकले हैं सारे के सारे, और अंबाला कैंट और सिटी दोनों जगह उनका स्वागत हुआ है, रोड शो हुआ है। उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं वो ना तो वो विज साहब के पास जाते समय गए हैं, ना आते समय वो गए हैं। ये उम्मीदें लोगों को थी, और वो कार्यकर्ता भी वहां इकट्ठा थे। जब वहां पे ये लोग नहीं गए हैं, तो पहले तैयारी ये थी कि जरूर वहां ये जाएंगे, जरूर नहीं जाने के बाद में, और ये इसका क्लियर संदेश हो गया कि कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब उनको दरकिनार एक साइड करने वाली पॉलिसी अपना ली। और ये उनके विज के समर्थकों में इस चीज को देखिए, अनुशासनहीनता, जैसे अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात भी कही, लेकिन जहां तक डिसिप्लिन तोड़ने वाली बात है, वो अगर मान लीजिए विश्वास मत वाले दिन वो गैर हाजिर रहते या कोई और इस तरह की बात करते, जहां पार्टी के हित की बात थी वहां तो अनिल विज हाउस में रहे, और जिस दिन विश्वास मत लिया उस दिन उन्होंने आके के इनके फेवर में वोटिंग किया है, मौजूद रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ, और छोटे भाई हैं नायब सैनी हमारे। तो कहीं अनिल विज ने कोई बाहर कोई इनडिसिप्लिन या कोई इस तरह की बयानबाजी तो की नहीं है जिसको आप अनुशासनहीनता कहेंगे। जी वत्स जी, मैं अगर आपसे पूछूं, नरेंद्र वत्स जी, आज एक बड़ा चर्चा चल रही है सुबह की, अभय सिंह यादव को नांगल चौधरी से विधायक है, उनको मंत्री बनाया जाएगा। राव इंद्रजीत के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। तो क्या लगता है कि आपको इस बार उनका नंबर लग सकता है, क्योंकि उनको पहले बुला करके फिर एक बार ड्रॉप किया गया है? देखिए,
अगर पहले वाला घटनाक्रम होता है, राव इंद्रजीत सिंह को ये होता है कि भाई एक बार फिर जो है राव अभय सिंह को मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो वो विरोध कर सकते हैं। फिलहाल जी में इंद्रजीत सिंह जो है कदावर नेता है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो, बीजेपी में हो, जी सरकार में हो, तो कम से कम जी अग्रवाल के मामले में तो उनको जो है अग्रणी भूमिका में रखा जाए। जी ऐसे में अगर डॉक्टर अभय सिंह को मिनिस्टर बनाया जाता है, तो सीधे तौर पे ये जी मैसेज जाएगा कि राव इंद्रजीत सिंह की इस मामले मल्होत्रा जी, हाँ जी, हाँ जी। और मल्होत्रा जी, अनिल विज को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो ऐसा सुना जा रहा है कि सुभाष सुधा, पंजाबी कम्युनिटी से सुभाष सुधा को बनाया जा सकता है, या फिर जीत के मिड्डा को बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री भी पंजाबी थे और अनिल विज भी पंजाबी थे, तो 2 सीटें पंजाबियों के हिस्से में आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसा करने जा रहे हैं नैब सिंह? ज्यादा ज्यादा चांसेस है उसमें सीमा तरीका के। सीमा तरीका बड़खल से। होते हैं, एक तो पंजाबी बनता है, दूसरा महिला मंत्रिमंडल में कमलेश ढांडा का नाम कटना तय है। अगर जी जी कमलेश जी ढांडा का नाम कटता है तो सीमा तरीका जाएगा, क्योंकि एक महिला मंत्रिमंडल में भी होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो 30% 50% रिजर्वेशन की बात करती है, और अपने मंत्रिमंडल में उनके रिजर्वेशन नाम की चीज नहीं हो तो पार्टी को जी जी जवाब जी देना मुश्किल हो जाएगा। ये महिला को जी जरूर जी लेंगे। जी ऐसे में जी सीमा जी जी तरीका मेरे हिसाब से ज्यादा आगे निकल गई। आगे निकलेंगी। जी 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 योगेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो अब क्या हुआ कि वापिस जा चुके हैं अनिल विज? हाँ पंडित जी, देखिए यहाँ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के बाद अनिल विज अम्बाला के जी लिए ही निकले से, और उन्होंने जी बाहर मीडिया से यही इतनी बात की है कि मैं यहाँ विधानसभा की जो कमेटी है उनकी मेंबरशिप के लिए या उसमें जो भी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ विधानसभा रेगुलर आया करूंगा। जी तो जी उन्होंने जी मंत्रिमंडल के विस्तार या शपथ ग्रहण समारोह अथवा रोड शो, और उसमें रोड शो में नड्डा जी आने थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको लेके जी भी उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की कि मुझे किसी प्रकार का रोड शो का कोई निमंत्रण नहीं है, मुझे मंत्रिमंडल जी शपथ ग्रहण समारोह का कोई निमंत्रण नहीं है, कोई सूचना नहीं दी गई। ये आधिकारिक रूप जी से उन्होंने मीडिया को बता दिया है। तस्वीर आईने की तरह बिल्कुल साफ है। पार्टी अनिल विज को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। हालांकि पिछले 9 साल से मनोहर लाल मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्रियों में शुमार रहे अनिल विज के यदा कदा नाराज होने के चर्चे आते रहे। यदा कदा उनकी नाराजगी की सुर्खियां अखबारों में छपती रही, लेकिन इस बार आलाकमान सख्त हो गया है। ना तो अनिल विज से कोई मनाने गया, ना कोई उनसे मिलने गया। तो साफ है कि आलाकमान ने तय कर लिया है कि अनिल विज खुद आएंगे, तब विचार करेंगे। तो स्पष्ट है कि अनिल विज को पार्टी मनाने नहीं जा रही है। हाँ, इससे लोकसभा चुनाव में पार्टी पर क्या फर्क पड़ सकता है, यह सोचने वाला विषय होगा। यह भी देखना होगा कि अनिल विज अगले दिनों क्या करते हैं। नमस्कार।